देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली ने इतिहास रच दिया है, वो इतिहास जो बीते 15 सालों में कभी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की सत्ता से बेदखल करते हुए 250 में से 134 सीटें हासिल कर ली हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसका पिछली बार का प्रदर्शन शानदार था, इस बार वो सिर्फ 104 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन कड़ी और बड़ी टक्कर देने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार आखिरी वक्त तक की जाती रही। वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इस बार भी बेहद खराब रहा। दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने अपना हाल बनाकर रखा हुआ है, एमसीडी में भी डबल डिजिट को वो क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन क्या कहता है? कैसे दिन भर जश्न का माहौल चला आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, लेकिन बीजेपी वो हार मानने को आखिरी तक तैयार नहीं थी। आज पूरे दिन दिल्ली एमसीडी के चुनाव में क्या कुछ गतिविधियां रही, किस तरह से राजधानी दिल्ली में आपने रचा है इतिहास, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। लोग नाच रहे हैं, अब हम भी राष्ट्रीय पार्टी गा रहे हैं, कदम भरेंगे, जनता के साथ मिलकर शैतानों का करेंगे क्या चिंता था, चिता चिता चिंता था। नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मौका ही ऐसा आया है, 15 साल बाद एमसीडी पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है, इसलिए कार्यकर्ता मगन। दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं, इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कट्टर ईमानदारी, सियासत में यही ब्रांड अब केजरीवाल हर जगह बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, जताते भी हैं और सुनाते भी हैं। क्योंकि दिल्ली वालों ने चाहे मुफ्त बिजली पानी से खुश होकर एमसीडी में भी विजय का वरदान दिया हो, लेकिन केजरीवाल के लिए ये जीत काम करने वालों की जीत है। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए। बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में मौका दिया तो इसके पीछे 2 बड़े कारण रहे। आम आदमी पार्टी लगातार जमीनी मुद्दे पर टिकी रही। दिल्ली में कूड़े के पहाड़, गंदगी, बदहाली, निगम में भ्रष्टाचार और लाइसेंस राज खत्म करने के वादे किए। दूसरी तरफ बीजेपी 15 साल के काम का हिसाब नहीं दे सकी। बीजेपी की चुनावी सियासत केजरीवाल के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों और वीडियो गेम तक सिमटी रह गई। ढोल नगाड़े असल में आम आदमी पार्टी के जीत का अनाउंसमेंट है। आज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में फतेह हासिल की है और यही वजह है कि जगह जगह पे आपको काउंसलर्स विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त जोश का माहौल है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग कोनों से आए और अब सेलिब्रेशन का दौर लगातार जारी है। एक तरफ केजरीवाल दिल्ली वालों के सामने एमसीडी में काम के 10 वचन का ऐलान कर रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी अगले 5 साल में किए जाने वाले कामकाज की चर्चा करने के बजाय आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार की 10 कहानियां दिल्ली वालों को सुना रही थी। और जब तक बीजेपी दिल्ली वालों को जहां झुग्गी वहां मकान और 5 रुपए में सस्ता भोजन जैसे संकल्प लेकर आई, तब तक एमसीडी चुनाव भ्रष्टाचार बनाम गंदगी तक पहुंच चुका था। आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह जश्न के मूड में, ढोल यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम महिला कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, तालियां बजा रही हैं, आम आदमी पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है और महिलाएं बेहद खुश। इस तरह से एमसीडी में ये पहली जीत की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। इनके हिसाब से
कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ज्यादा से भी ज्यादा बहुत खुश हुए। हमें पहले पता था जीतेगा, बयान भी नहीं की जा रही, इतनी खुशी है हमें, बहुत ज्यादा है। उम्मीद थी कि जीतेंगे? बिल्कुल, जीतेगा 10,000। जीत का सहरा किसके सर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में जीत का हीरो। सुदेश कुमार अब क्या उम्मीदें हैं आपको, जब आपकी पार्टी सरकार में पहले से है, एमसीडी में अब आ रही है, महिलाओं के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या उम्मीद आपको है? बहुत कुछ होएगा, बहुत सुविधाएं देंगे, हर काम में आगे रहेंगे, बिल्कुल हर सुविधाएं देंगे, जो सुविधाएं होंगी सब कुछ देंगे, बिल्कुल सब आएगा। तमाम महिला कार्यकर्ता है, खुश है, तालियां बजा रही है। बात यही कहती है कि सरकार में पहले से थे, अब एमसीडी में आए हैं तो महिलाओं के लिए और ज्यादा काम होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने रणनीति के तहत सूझबूझ के साथ दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों को लेकर प्रतीकात्मक हमले जारी रखे, जबकि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल कैबिनेट को घेर रही थी। टिकट बेचने के लिए रिश्वत से लेकर तिहाड़ में आवा भगत तक के तमाम वीडियो जारी कर रही थी। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति को तब एक बहुत बड़ा झटका लगा जब कथित शराब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया का ही नाम नहीं था। आम आदमी पार्टी की तो नैतिक रूप से हार हो चुकी है। जिस प्रकार से उनका दावा था, जैसा वो इसको बताते थे कि हम 225 सीट लाएंगे। नैतिक हार है तो आपकी कौन सी वाली हार? नहीं, हमारी तो चौथी बार हम इसमें आने जा रहे हैं। तो चौथी बार आने के बाद भी इतना समर्थन दिल्ली का एक बहुत बड़ा नैतिक जीत है, इसको कैसे भूल सकते हैं आप? हालांकि करप्शन को लेकर बीजेपी की ओर से उठाए गए मुद्दे ने केजरीवाल को बड़ी जीत दर्ज करने से रोका। केजरीवाल को एमसीडी में जिस बड़ी जीत की उम्मीद थी वो दूर सरक गई। जिस दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल 54% से अधिक वोट लेकर 70 में 67 सीटें ले आते हैं, वही जीत एमसीडी में दोहराना आपके लिए मुश्किल हो गया। मनीष और पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी का मंगल हो गया, लेकिन कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे जिसने दिल्ली चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित किया? हम सब ने देखा था सत्येंद्र जैन के वीडियो वॉर से लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शराब घोटाले को कैसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, जबकि कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी लगातार 15 सालों की एमसीडी भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर वार करती रही। वो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे जिसने एमसीडी चुनाव के रुख को बदलने का काम किया है, अब इस रिपोर्ट में जानिए। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इन एजेंसीज ने रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेके आओ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है। वो मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। मुझे अक्यूज नंबर 1 बनवाया था बीजेपी ने, तो न्यूमेरिकल चार्जशीट में मेरा नाम नंबर 1 होता। बोले अभी चार्जशीट में इसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। भारत माता की। दिल्ली का एमसीडी चुनाव बीजेपी के लिए साख की लड़ाई थी तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में अपनी धाक जमाने की जंग। दिल्ली के मुद्दों पर दिग्गज नेताओं की एंट्री हुई। भले ही चुनाव एमसीडी का हो, लेकिन मुद्दों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने वीडियो वार छेड़ा, सत्येंद्र जैन के तिहाड़ के वीडियो की सीरीज जारी की।
हालांकि इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन की विधानसभा में 3 वार्ड हैं और तीनों ही वार्ड में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने शिकस्त दी। दिल्ली में बीजेपी के निशाने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहे। शराब घोटाले में सिसोदिया का नाम खींचा गया। ईडी की छापेमारी हुई, सीबीआई जांच हुई। आम आदमी पार्टी को सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर सताने लगा। सीबीआई और ईडी के लगभग 800 ऑफिसर्स पिछले 4 महीनों से इस केस पे काम कर रहे हैं। इन एजेंसीज ने रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेके आओ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है। कल की चार्जशीट से यह साबित हो गया कि इनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। चुनाव के 1 हफ्ता रह गया एमसीडी चुनाव का। अगर उन्हें इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उछालते, जब कुछ नहीं होता तभी इतना उछालते हैं। इसका मतलब उनको रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी भले ही सिसोदिया को बचाती नजर आई, लेकिन इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। मनीष सिसोदिया के विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं, जिसमें बीजेपी ने 3 पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 वार्ड गया। अगर एमसीडी से जुड़े मुद्दे की बात करें तो सिर्फ कूड़े का मुद्दा ही सबसे ज्यादा गूंजा, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में थी। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर जमकर घमासान हुआ। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। तो मैं सारे दिल्ली के बीजेपी के सपोर्टर्स को खास तौर से आज अपील करना चाहता हूँ, एक बार अपनी पार्टी भूल जाना। इस बार दिल्ली की सफाई के लिए आपने देख लिया, 15 साल तो कम नहीं होते। 15 साल आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी वालों ने भी देख लिया, इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो। इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना और फिर देख लेना, अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े के पहाड़ को लेकर घमासान था। वहां बीजेपी की बढ़त देखने को मिली। गाजीपुर कूड़े का पहाड़ पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र में आता है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र में एमसीडी के कुल 36 वार्ड हैं। इसमें 22 में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जबकि 11 वार्डों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। अब दिल्ली का एक और मुद्दा, मुस्लिम वोट बैंक, जिसे एक वक्त आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीना था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस इस वोट बैंक पर कब्जा करता नजर आया। कांग्रेस की दिल्ली में लाज इसी वोट बैंक ने बचाई है। वहीं दिल्ली दंगों और सीएए पर केजरीवाल की चुप्पी का असर भी मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ा। सीएए, एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगों के बाद ये नगर निगम का पहला चुनाव था। ओखला से विधायक और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले अमानतुल्लाह खान के इलाके में आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी है। कांग्रेस को कुल 9 वार्ड में जीत हासिल हुई है, जिसमें से 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ओखला विधानसभा क्षेत्र के तहत 5 पार्षद सीटें आती हैं। इनमें से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 वार्ड आम आदमी पार्टी को मिला है। सीएए, एनआरसी के विरोध का गढ़ माने जाने वाले शाहीन बाग में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं जाकिर नगर का वार्ड और अबू फजल वार्ड पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा। दिल्ली दंगों से प्रभावित सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मौजपुर, चौहान, बांगर के दंगा प्रभावित वार्डों में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में आम आदमी पार्टी को जरूर सफलता हाथ लगी है, जिसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम बाहुल इलाकों में करीब 18 वार्ड जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस को 6, बीजेपी को 13 वार्ड में सफलता मिली। कुल मिलाकर दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुद्दों का अलग अलग असर देखने को मिला। कुछ मुद्दे बीजेपी के पक्ष में गए तो कुछ का आम आदमी पार्टी ने फायदा उठाया। मनीष कुमार, कुणाल और पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। इस मुद्दे ने दिखाया पूरा दमखम। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आ गया होगा, 15 साल से जिस दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का राज था, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अब बाजी मार ली है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कैसे अपना झाड़ू फेरा है और कहां पर आपको वार्ड के हिसाब से कितनी सीटें मिली, अब इस रिपोर्ट में जानें।
दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी थी। जहां आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी की है, बड़े बड़े दिग्गजों के इलाके में आपने झंडे गाड़े हैं। सबसे बुरा हाल बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी के इलाके का रहा है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी के संसदीय क्षेत्र में 25 वार्ड आते हैं, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 5 में जीत हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 20 वार्डों पर अपना कब्जा किया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस के संसदीय क्षेत्र के 43 वार्ड में बीजेपी सिर्फ 14 में जीत हासिल कर सकी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 26 वार्ड अपने नाम किया है। परवेश वर्मा की वेस्ट दिल्ली सीट का हाल भी बुरा रहा। इस संसदीय क्षेत्र में आने वाले 38 वार्ड में बीजेपी के खाते में सिर्फ 14 वार्ड आए। वहीं साउथ दिल्ली से सांसद रमेश विधुड़ी के संसदीय क्षेत्र की 37 वार्ड में बीजेपी सिर्फ 13 ही वार्ड जीत सकी। आज आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को कब तक बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या अब वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या अब वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या अब भी निर्लजता से भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। हालांकि बीजेपी के कई सांसदों ने लाज बचाई, वहीं कई सीट पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिली। सबसे अच्छा प्रदर्शन गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र का रहा। ईस्ट दिल्ली के 36 वार्ड में बीजेपी को 22 में जीत मिली। डॉक्टर हर्षवर्धन की चांदनी चौक सीट में 30 वार्ड आते हैं, जिसमें 16 वार्ड पर बीजेपी को जीत मिली। मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले 41 वार्ड में 18 में बीजेपी को जीत मिली, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 17 वार्ड गए। कुल मिलाकर इस बार जंग कांटे की रही, जहां 15 साल से राज करने वाली बीजेपी से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी छीन ली। मनीष, कुमार कुणाल और पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तो बाजी मार ली, बीजेपी बहुत पीछे रह गई। लेकिन आपको बताते चले कई ऐसे वार्ड रहे जहां पर जीत और हार का अंतर बहुत ज्यादा कम रहा। ऐसे कौन कौन से वार्ड रहे जहां पर कहीं बीजेपी ने बाजी मारी तो कहीं आपने बीजेपी के उम्मीदवार को दे दी पटखनी। अब वो देखिए। एमसीडी के महासमर का परिणाम आ गया है। जो जीत गए हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जो जीत के करीब आकर हार गए उनके बारे में रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और दिल्ली की 134 वार्ड की जनता यही कह रही है आपका झाड़ू चल गया। नमस्कार। आपके 3 बड़ी वजहें जो आप गिनाना चाहें संजय सिंह जी। देखिए, पहली बात तो यह कि दिल्ली की जनता ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति के आधार पर अब वो वोट नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके मंत्रियों पर तमाम भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए। 14-14 घंटे मनीष सिसोदिया जी के यहां जांच चलती है, फिर चार्जशीट में उनका नाम नहीं आता। तो दिल्ली की जनता ने कहा कि उत्पीड़न और फर्जी आरोपों का, अगर तुम उत्पीड़न की और फर्जी आरोपों की राजनीति करोगे तो हम अपने वोट की ताकत से आपको हराएंगे। उनका बेटा अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार है, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये एक इस चुनाव परिणाम से एक संदेश जाता है। दूसरी बात क्या है, इससे जो ये बात ये कहते थे बार बार ये लोग कि जहां जहां भी कांग्रेस रहती है वहीं आप चुनाव जीतते हैं, कभी बीजेपी को नहीं हरा पाया। 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का किला आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त किया है। लगभग 80 से ज्यादा सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले हम जीते हैं और लगभग 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले हारी है। तो एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। ये जीत की वजह जहां तक आप कह रही हैं जी, हमारा काम सबसे बड़ी वजह है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, फरिश्ते स्कीम, इतनी सारी मुफ्त की योजनाएं देने के बावजूद मुनाफे का बजट देना और दिल्ली की महंगाई की दर सबसे कम पूरे देश में रखना, यह अरविंद केजरीवाल जी का अर्थशास्त्र है जिस पर लोगों ने भरोसा किया। और उन्होंने कहा कि अब हम जाति धर्म के आधार पर नहीं, काम के आधार पर वोट करेंगे। 17 केंद्रीय मंत्री लगे,
400 सांसद लगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे, 8 मुख्यमंत्री लगे, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई। इस चुनाव को उन्होंने राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बनाया, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बड़ा सबक है बीजेपी के लिए। मुझे याद है पार्लियामेंट में किस तरीके से अमित शाह जी ने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरी पार्टी का मजाक उड़ाया था, और ये कहा था 6 महीने बाद 2-2 हाथ कर लेंगे। लोकतंत्र में इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है, और दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दे दिया। डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन आपके मंत्रियों का ये हाल क्यों हो गया? अब मैं आ जाती हूं आंकड़ों पर। मनीष सिसोदिया के इलाके में 4 में से 3 सीटों पर हार, सत्येंद्र जैन के इलाके में 3 सीटों हार गई आम आदमी पार्टी, कैलाश गहलोत में भी 3 सीटों पर हार, गोपाल राय 4 में से 3 पर हार, इमरान हुसैन में 3 पर 1 पर हार, राजेंद्र पाल गौतम 3 में से 1 पर हार। आपके मंत्रियों के इलाकों से जनता ने वार्ड में आम आदमी पार्टी को क्यों नकार दिया? देखिए, चुनाव का मूल्यांकन अगर आप इस आधार पर करेंगी कि लोकसभा के चुनाव का परिणाम क्या है और नगर पालिका के चुनाव का परिणाम क्या है, तो आप शायद भूल गई चित्रा जी, वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से एमएलसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां कैंट के नगरपालिका के चुनाव बुरी तरीके से हारी। राजनाथ सिंह जी का लखनऊ क्षेत्र है, इतने बड़े नेता हैं, कैंट के चुनाव हारे, वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए। तो मेरे ख्याल से यह मूल्यांकन ठीक नहीं, ओवरऑल जीत का मूल्यांकन होता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के विधान, जहां से वो आते हैं, उस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, तो सारी की सारी सीटें हारी हैं बीजेपी। ठीक है, मूल्यांकन का आधार ओवरऑल जीत के आधार पर होना चाहिए। ओवरऑल आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी ने भी तो बड़ी टक्कर दी ना। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार लिखित में दिया जा रहा था कि 20 सीटों के अंदर ही बीजेपी सिमट जाएगी, लेकिन 100 के आंकड़े को क्रॉस करना और अपने वोट प्रतिशत में 3% का इजाफा कर लेना, तो बीजेपी ने तो आपको बड़ी टक्कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आश्वस्त भी है। देखिए 30 सीटें कम होना, अगर वो अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, पिछले मुकाबले में 80 सीटें ज्यादा हार जाना, अगर वो अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, अगर इतनी बड़ी हार के बावजूद, 15 साल का किला ध्वस्त होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वाले अपना बेशर्मी के साथ आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो 100 छू लिए। 100 क्या 100 छूने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? 100 छूने के लिए नड्डा जी आए थे और 17 केंद्रीय मंत्री और 400 सांसद और 8 मुख्यमंत्री आए थे। 100 छूने के लिए अमित शाह जी ने सदन के अंदर चुनौती दी थी कि 2-2 हाथ कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इतनी बड़ी हार मिली है तो कम से कम हार तो अपनी स्वीकार करें। मेरे 2 और सवाल हैं। एमसीडी का मेयर हमारा ही बनेगा, आज दिन भर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से दिल्ली में ये बयान आते रहे, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उसके बाद मैं आपसे गुजरात को लेकर भी क्वेश्चन करूंगी। इस बयान को मैं भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 22 पीछे है, जिस पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था पैसे देके सांसद खरीदने हो तो ऐसी सरकार को चिमटी से छूना पसंद नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से आके कह रही है कि बीजेपी का नाम बदल के भारतीय खोखा पार्टी रखो। हमने जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरांचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में सरकारें खरीदी, तोड़ी, गिराई, यही काम हम दिल्ली में करेंगे। ये तो मतलब बेशर्मी की हद है, चोरी और सीनाजोरी वाली बात है। मतलब जो पार्टी डेमोक्रेसी में 22 सीटें बहुमत से पीछे रह रही हैं, ठीक है, गुजरात का परिणाम कल आने दीजिए। बाकी आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में जो आप लोगों ने दिखाया है वो भी हम उत्साहजनक मानते हैं अपने लिए। अगर वैसा भी परिणाम आता है तो उसमें कहीं कोई दूर दूर तक निराशा का कारण नहीं है। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, मोदी जी और अमित शाह जी के गढ़ में, अगर आप लोग भी अपने एग्जिट पोल में 20% तक वोट और लगभग 20 सीटें दे रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी शुरुआत में मानूंगा। इसमें कहीं निराशा का कोई कारण नहीं है। बाकी परिणाम कल आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे।
परिणाम के बाद भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी। आम आदमी पार्टी के सांसद की ओर से दावा किया जा रहा है कि जैसा भी प्रदर्शन रहेगा वो गुजरात में हमारे लिए उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन आज आपके प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित एमसीडी में